दोस्तों, हर साल दुनिया भर में हजारों साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स पब्लिश करे जाते हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल रिसर्च का भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है। पर देखा जाए तो उन साइकोलॉजिकल रिसर्च और स्टडीज को रीड करना एक नॉर्मल इंसान के लिए जितना मुश्किल होता है, इन बातों को रियल लाइफ में अप्लाई करना इतना ही आसान भी है। इसलिए आज की वीडियो में हम आपके साथ 12 ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को शेयर करेंगे जिन्हें जानने के बाद अब पहले जैसे सेम नहीं रहोगे। नंबर 1, म्यूजिक चेंजेस परसेप्शन। ये जानते हैं कि म्यूजिक हमारे मूड को चेंज करने का पावर रखता है। एक हाईली एनर्जेटिक सॉन्ग सुनकर आप मोटिवेटेड फील करोगे, और वहीं एक सैड सॉन्ग आपको सैड और डिप्रेस्ड फील करा सकता है। आप किस टाइप का म्यूजिक सुनना पसंद करते हो, ये एक्चुअली में अफेक्ट करता है कि आप इस दुनिया को किस नज़र से देखते हो। 2011 की एक स्टडी में लोगों को एक टेस्ट दिया गया जहां उन्हें डिफरेंट म्यूजिक सुनते हुए एक पेपर पर हैप्पी और सैड फेसेस को टिक करना था। रिजल्ट ये देखा गया कि सैड म्यूजिक सुनते हुए ज़्यादातर लोग सैड फेसेस को टिक कर रहे थे, वहीं हैप्पी म्यूजिक सुनते तमाम लोग हैप्पी फेसेस को चूज कर रहे थे, जिससे परसेप्चुअल एक्सपेक्टेशन का नाम दिया गया। जहां आप अपने गानों से कुछ सुनते हो तो आपका ब्रेन आपकी आंखों से सिमिलर देखने लगता है। इसीलिए एनर्जेटिक म्यूजिक वर्कआउट करते ताम बहुत हेल्प करता है, और सॉफ्ट म्यूजिक अप को फोकस करने में हेल्प करता है। डनिंग-क्रूगर इफेक्ट 1999 में 2 सोशल साइकोलॉजिस्ट ने ये डिस्कवर करा कि इंटेलिजेंट लोग हमेशा अपने आप को एक बिलो एवरेज पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। वो कभी भी खुद को बाकियों से ज्यादा स्मार्ट नहीं मानते, वहीं दूसरी तरफ एवरेज आईक्यू वाले लोग उसका बिल्कुल अपोजिट करते हैं। उन्हें हमेशा ये लगता है कि वो बाकियों से ज्यादा बेटर हैं। इसीलिए अगर आप ऐसे लोगों से मिलो जो हर बात में खुद को सुपीरियर शो करते हैं, जो ये दिखाते हैं कि वो कितने ज्यादा स्मार्ट हैं, तो समझ जाओ कि ये बस एक डर्नन-क्रूगर इफेक्ट का असर है। वो असल में इतने इंटेलिजेंट नहीं है जितना वो दिखा रहे हैं, क्योंकि एक हाल इंटेलिजेंट पर्सन कभी भी अपनी नॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं होता। वो हमेशा खुद की एबिलिटी पर डाउट करता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो और बेहतर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अपने अक्सर ये तो देखी होगा जो दोस्त ये कहता है कि इसने एग्जाम के लिए कुछ नहीं पढ़ा, वो बिल्कुल प्रिपेयर होके नहीं आया था। मोस्टली केसेस में इसी फ्रेंड के अच्छे मार्क्स आते हैं, जबकि इसने बोला था कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया। आपका पार्टनर साइलेंस को अवॉइड करने के लिए कुछ ना कुछ बात करने लगेगा। स्टडीज में ये देखा गया है, जब कोई पर्सन आपके सामने ओपन होने में स्ट्रगल करता है या अपनी फीलिंग्स को हाइड करता है, इस वक्त पर एक दुआ निकलवाने के लिए बस एक पूछो और कुछ देर साइलेंट हो जाओ, क्योंकि किसी भी कन्वर्सेशन के बैड साइलेंस अच्छा नहीं लगता। जिसे अवॉइड करने के लिए वो दुआ शेयर करने लगता है या आपसे पूछने लगता है, जो कन्वर्सेशन को मेंटेन रखता है। अगर आप किसी के सामने अपना अच्छा दुआ बनाना चाहते हो तो किसी ऐसे टॉपिक के बारे में बात करो जो उन्हें बहुत पसंद है और उसके बारे में उनसे सीखो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से मिले जिसे कार्स में बहुत इंटरेस्ट है। अब हो सकता है कि आपको भी कार्स के बारे में बहुत नॉलेज हो, पर उनके सामने ऐसे प्रिटेंड करो जैसे आपको उनसे कम नॉलेज है, और उनसे क्वेश्चन वही दोहरा रहे होते हैं जो आप पहले से जानते हैं। लेकिन अगर आप सुनते हैं तो आप कुछ नया सीख सकते हैं। अगर आप किसी ग्रुप में हैं या किसी एक पर्सन के साथ भी हैं जहां आप डिनर और लंच पर मिलने आए हो और आपको लगता है कि कोई कन्फ्लिक्ट क्रिएट होने वाला है, आपकी कन्वर्सेशन जैसे जा रही है, आप लोगों की लड़ाई हो सकती है, तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अपने सामने रखा खाना खाने लग जाओ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट ईटिंग एक कामिंग एक्टिविटी है। जब लोग कुछ खा रहे होते हैं तो बाकी लोग इस एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल फील करते हैं। तो जब भी आपको लगे कि कोई बहुत ही अग्रेसिव हो रहा है या आप लोगों की बहस होने वाली है, तो इस पर्सन के पास जाके बैठ जाओ और उन्हें कुछ खाने को ऑफर करो। इसे ताम पर एक सिंपल चॉकलेट भी आपका को बहुत हेल्प कर सकती। फॉर्मिंग ए हैबिट। अपने कभी ये सोचा है कि एक करनिया टाइम लगता है? पहले यह माना जाता था कि किसी भी हैबिट को फॉर्म आ ब्रेक करने में नाम भूल जाता है तो आप इंसल्टेड भी फेल करते हो। इसीलिए किसी के सामने अपनी लाइकेबल प्रेजेंस बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है कि कन्वर्सेशन में आप सामने वाले के नाम को यूज करते रहो, जो उन्हें इम्पोर्टेंस फेल कराता रहेगा और वो आपके साथ और कंफर्टेबल फेल करने लगेंगे। मल्टीटास्किंग। किया आपको लगता है कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो? वेल, न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन एक टाइम पर सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर सकता है।
कई बार जब आप दो काम एक साथ कर रहे होते हो तो आपको ऐसा लगता होगा कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, पर रियल में आपका ब्रेन बहती तेजी से इन दोनों कामों के बीच अपना फोकस शिफ्ट कर रहा होता है। हम चलते चलते एक दूसरे से बात करते हैं क्योंकि ये बावरस ऑटोमेटिक और ऑटो पायलट मोड से होते हैं। वहीं ऐसे टास्क जिनमें बहुत फोकस करने की नीड होती है वहां वो साइमल्टेनियसली काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल बुक रीड करते हुए टीवी देखना। अब यहाँ पे आपको लगे चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन एक डिसीजन ले जो आपकी फेवर में हो तो सिंपली उन्हें ऑप्शंस दो जो आपके डिसीजंस के फेवर में हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अपने बच्चे को पढ़ाई करने के लिए बोलना चाहता है तो सिंपली इसे ये बोलने के बजाय कि जाओ पढ़ो उन्हें चॉइस दो कि चलो पढ़ाई का टाइम हो गया, पहले इंग्लिश पढ़ोगे या मैथ्स। तो जब वो कोई भी चॉइस लेंगे तो उन्हें लगेगा कि वो खुद ये डिसीजन ले रहे हैं, वो अपने कंट्रोल में हैं। अब ये ट्रिक आप किसी के भी साथ यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने नोटिस करा होगा कि हर रेस्टोरेंट में वेटर्स इसी ट्रिक का यूज़ करते हैं। वो आपको वो सारे ऑप्शंस देते हैं जो वो चाहते हैं कि आप ऑर्डर करो और आप इनडायरेक्टली वही करते हो, पर आपको ऐसा लगता है कि वो डिसीजन आपने लिया, लेकिन रियलिटी में वो डिसीजन आपके वेटर ने पहले ही ले लिया था। यानी कि वो ट्राई करते हैं कि आप कुछ चौरिंदे चीज़ों में से ही कुछ एक चीज़ ऑर्डर कर